मेरे प्रिय बच्चे, यह माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है, तो इसे देखकर अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो तुम अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा सच छोड़ दोगे, जो कि तुम्हारे समक्ष इस संदेश के जरिए आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली जी से वादा करो कि मेरे संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखोगे, क्योंकि माँ काली जी ने तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं संदेश के जरिए तुम तक पहुँचाना चाहती है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है, बस तुम पहुँचने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। परमात्मा की शक्तियां तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलेंगे। तुमने जो सोचा था, अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। इस बात पर विश्वास रखो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। समस्याओं का अंत हो रहा है। सुविधाएं मिल रही हैं। सुख मिल रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है। बहुत दूर दूर तक जाओगे। सफल रहोगे मेरे बच्चे। यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। अपने मन को भटकने मत देना। एकाग्रचित्त रहो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओ। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसने भी तुम्हारे हित को छीनने की कोशिश की, जो भी तुम्हारे सपनों पर वार करता गया, अब सबके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। वह सर झुकाए अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा, जिसने दर्द देने का प्रयास आपको किया था। कुछ मित्र हैं आपके जो निरंतर आपके साथ रहते, फिर भी वह आपके साथ नहीं है। अब शर्मिंदगी से उनका सर झुकेगा। साथ रहकर भी जिसने छल किया था, अब उनकी हार होगी, क्योंकि आपकी जीत का सही समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। यह चक्र चलता रहता है। आपका भी समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको सुख की अनुभूति होगी। कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। तुम्हारा मन शांत रहे। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। चारों दिशाओं से धन बरसेगा। समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। यही वह समय है जब बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले ले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करते हुए तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है। तुम्हारा प्रयास सार्थक होने जा रहा है, जो निरंतर कई वर्षों से तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कठोर संघर्ष किया।
तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं बताना चाह रही हूं कि तुम्हारे घर की ओर एक तेजी से ऊर्जा पहुंच रही है। तुम्हारा सौभाग्य 1 महीने के भीतर जाग जाएगा। तुम हर वह कार्य कर पाओगे जो अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी माता की कृपा बरस रही है। तुम राह मन शांत हो रहा है। तुमसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सभी अचानक से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, खुद को कमजोर मत समझना। मार्ग को सुनिश्चित करो। मंजिल की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से हासिल कर पाओगे। जो चीज तुम अपनी माता से मांग रहे थे वह सामने से प्राप्त होगा। सुनहरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हारी सफलताओं के दिन आ गए हैं। तुम परेशान मत रहो। तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे मित्र हैं। तुम्हारा जीवन कुछ ऐसे शत्रुओं से घिरा है। तुम्हारी खुशी देखकर उसकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। तुम्हें अपने ऐसे शत्रुओं से अब सावधान रहना पड़ेगा जो निरंतर तकलीफ दे रहे हैं, जो कदम तुम्हारे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब तुम्हें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। सुख, शांति, समृद्धि मिल रही है। जीवन में तुम बहुत आगे जाने वाले हो। मेरे बच्चे, शीघ्र ही दिव्य परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा प्रारंभ से तुमने चाहा था। अब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक रात से पर्दा उठेगा। जीवन में कुछ लोग सामने आएंगे जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। तुमने जो स्वप्न देखा था उन स्वप्न के साकार होने का सही वक्त आ गया है, जो तुम्हारे पास नहीं था। अब वह खुशी भी आसानी से तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी तुम्हें अचानक से मिलने जा रही है। अब सब कुछ वैसा ही वह होगा जैसा तुम चाहते थे। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। संभल कर रहना। खुशियों से तुम्हारी आंखें भर आएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दुख के बादल जो छाए थे अब वह हमेशा के लिए टलने वाले हैं। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। एक शक्ति है जो तुम्हें समृद्ध बना रही है। तुम्हारे कदम निरंतर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अब जो भी तुम कार्य करोगे तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उसमें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। तुमसे खुशियों की एक श्रृंखला जुड़ जाएगी। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक परिवर्तन होने वाला है। बुरा वक्त चला गया है। अब खुशियों के बादल फिर से छाएंगे। जो स्वप्न तुमने देखा था उन स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। बहुत लोग जुड़ जाएंगे, सहयोग मिलेगा और जीवन में नई सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे।
तुम सफल रहोगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों की जो धूल बैठी थी वह अब दूर हो गई है। तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है। तुम्हारी किस्मत चमक रही है। जो तुमने सोचा नहीं था, अब वह सौभाग्य जाग रहा है। अब तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां देखोगे। तुम्हारे जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुम अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओ मेरे बच्चे। तुम श्रेष्ठ हो रहा है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है। अब तुम्हारी किस्मत बुलंदियां पर पहुंच जाएगी। सोच से ज्यादा तुम प्राप्त करोगे। अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हारे जीवन में एक अजन भी आएगा। वह भरपूर सहयोग देगा। कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। तुमने अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म किए थे सबका फल मिलेगा और भरपूर मिलेगा। मेरी बच्चे, मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारा भाग्य संवरने वाला है। किस्मत जागने जा रही है। अब वह प्राप्त होगा। तुमने जो कभी कल्पना में सोचा तक नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। तुम एक निर्णय लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित हो रही है। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम जिससे अपने दुख साझा करते थे, अब तुम अपनी खुशियां साझा करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख अबरा ही नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो रहा है। नए मेहमान के आने की खुशी में तुम्हारा मन झूम उठे का जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुमने धन की कुछ कमियां देखी थी। तुम कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरे थे, परंतु अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। धन की प्रचुर होता देखोगे। तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रही है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे। तुम बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारे पास एक शुभ समाचार आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। शांति मिलेगी। सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे। कुछ संबंध बिगड़ गए थे। अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्य दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। तुम दूर तक सोचो, तुम्हें दूर तक सफलता मिलेगी। तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। अब सुखों की वर्षा होगी। अब कोई कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी। तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा।
हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन सुख से भरा होगा। आनंद रहोगे मेरे बच्चे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा सपना सकारा होगा। तुरी माता तुम्हारे साथ है। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और ब्रह्मांड यहां आग्रह कर रहा है। इस संदेश को पूरा सुनो। सुनते सुनते अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो साकार नहीं हो पाए। तुमने बहुत संघर्ष किया, फिर भी जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं। कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों के बीच धोखा मिला, कभी सच से पर्दा उठा और कभी कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो अत्यंत ही दुखद था। फिर भी तुम परिस्थितियों से घबराते नहीं हो। तुम्हारी सोच ऊंची है। तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, एक हफ्ते के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। जीवन बहुत सरल होने वाला है। अब तुम अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार रहो। सकारात्मक शक्तियां इस वक्त तुम्हारे चारों ओर घेरा करके रखती हैं। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी कार्य में तुम्हें ना कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम जीत जाओगे। तुम सफल हो जाओगे। मेरी शक्तियां इस वक्त अनुकूल हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य आने वाली है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस स्वप्न को तुम्हें लगता था साकार होने में वर्षों लगेंगे, उस स्वप्न को तुम अपने प्रयत्न के बल पर तुरंत से पूरा कर लोगे। इन दिनों पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें अत्यधिक प्रभावित कर रहे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। है जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो, तुम्हारी भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक तुम्हारे पास जो भी नहीं था, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, इसीलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हो। एक सुख का सवेरा होगा। चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए। देखते ही देख मानो शंकाओं के बादल दूर हो जाएंगे। दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। खुशियां ही खुशियां बसे। चारों तरफ से मन की दुविधाएं समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम जिसका इंतजार था, अब वह भी तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है। अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक से मानो तुम्हारा भाग्य बदल सा जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो। तुम घबराना मत। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। आज एक शक्ति तुम पर बरस रही है। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है,
उस चीज को आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। फिर कुछ ऐसा होगा मानो अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, जिससे तुम निकलना चाहते थे, अब आसानी से तुम निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था और अब क्षण भर के लिए तुम अकेले नहीं हो। पीछे मुड़कर देखो, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम सबको प्रिय होगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दूंगी। हर क्षेत्र में, हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। आने वाले एक हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बंद दरवाजे अचानक से खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो। तुम्हारे जीवन में मंगल बेला आने वाली है। सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारा भाग्य संवरने वाला है। किस्मत जगने वाली है। अब वह प्राप्त होगा जो तुमने कभी कल्पना में सोचा तक नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। तुम एक निर्णय लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित हो रही है। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है, जिससे तुम अपने दुख साझा करते थे। अब तुम उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख अब रह ही नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो रहा है। नए मेहमान के आने की खुशी में तुम्हारा मन झूम उठेगा। जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुमने धन की कुछ कमियां देखी थी। तुम कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरे थे, परंतु अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। धन की प्रचुर होता देखोगे। तुम जीवन सुखद हो जाएगा। मेरे बच्चे, विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रही है। आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे। बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा खुशियों से जीवन भर उठेगा। ब्रह्मांड से एक चिट्ठी आई है, जिसमें तुम्हारे सारे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर उलझ रहा था। तुम लगातार कुछ दिनों से तुम्हारा मन बेवजह की बातों में परेशान हो रहा था। तुम्हारी उलझनों के समाप्त होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। देखो, सुखद बेला आ रही है तुम्हारे लिए। यह संसार जगमगाए जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरेंगे और तुम्हारे सपने सुखद हो जाएंगे। तुम्हारे साथ सब कुछ इतना अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं कि तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जल्द ही मिलने वाली है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारे स्वप्न से साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मार्ग में आने वाली हर बाधाएं अब दूर होंगी।
तुम उन्नति करोगे, प्रगति करोगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लेकर आएगा जो तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता था। अर्थात दिन बदल गए हैं, दशा बदल गई है। अब कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा, कहीं तुम्हारी आलोचना नहीं होगी। सुखद जगमगाता हुआ संसार होगा। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरा और परिवर्तनकारी संदेश देने वाली हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे आकाशीय देवदूत तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए संपर्क कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में तुम्हें अपने वित्त से संबंधित एक अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार में से कोई जो अब स्वर्ग में निवास करता है यह दिव्य संदेश भेज रहा है ताकि तुम्हें आश्वस्त किया जा सके कि यह वित्तीय सफलता एक बड़े स्वर्गीय योजना का हिस्सा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यदि तुमने इस संदेश को इस वक्त प्राप्त कर लिया है तो यह तुम्हारे लिए ही आया है ताकि यह तुम्हें कोई घटना घटित हो उससे पहले सतर्क कर सके। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियां बता रही हैं कि उन्हें कुछ बुरे लोगों की योजना की तरंगें तुम्हारी ओर आती दिखाई दी हैं। यह तरंगें बता रही हैं कि आपसे कोई चालाकी होने वाली है। बस कोई चालाक लोगों का कारवां इन तरंगों को लेकर अभी सक्रिय दिखाई पड़ रहा है जो हर रोज किसी ना किसी को मोहरा बना रहा है। यह तरंगें इस बार बहुत विशेष तरीके से प्राप्त हुई हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे इस चाल को आपके सामने भौतिक रूप से नहीं चला जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप तक उनकी अदृश्य तरंगें आएगी जो आपको मोहरा बनाएगी। शायद हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कॉल या मैसेज प्राप्त हो जिसमें चालाक व्यक्ति आपको फंसाने का प्रयास करें। वह आपसे आपकी कीमती वस्तु छीनने की फिराक में आएगा। ऐसा लगता आपकी किसी कीमती चीज पर कोई बुरी दृष्टि पड़ी है, उसी का यह प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरे बच्चे, समय है सतर्क हो जाओ क्योंकि उन लोगों की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। वह कोई ऐसा तरीका लगा रहे हैं जिससे मात्र कुछ ही सेकंडों में आपके अधिकार में रही वस्तु को उनके अधिकार में लिया जा सके। हो सकता है आपके साथ कोई साजिश रचने की योजना बन चुकी है या वह इसी योजना के चलते आगे बढ़ रहा है और हर रोज इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि आपके साथ पूर्व में भी 1 या 2 बार यह घटना हो चुकी है, किंतु आपकी बुद्धिमानी के चलते आप बच गए। आप यह मानकर चलिए कि आपके हाथ से आपके अधिकार की अगर यह चीज चली जाती है तो इसे वापस प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा। आप वैसी ही चीज वापस प्राप्त कर पाओगे, किंतु वह नहीं। उसके साथ आपकी कई उम्मीदें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए मेरी दिव्य शक्तियां आपके पूर्वजों की शक्ति के साथ आपके निवास स्थान में पहरा दे रही हैं। मैं उसकी पूर्व सूचना पाते ही तुम्हें सतर्क करने के उद्देश्य से आई हूं। मेरी दिव्य ताकत पूरी कोशिश में है कि वह इस षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र असफल कर दे। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि हमारी नई योजना के साथ तुम हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी योजना जान लो। हमारी योजना यह है कि इस बार तुम पर उनके जीवन की आखिरी चाल होगी। कहने का अर्थ यह है कि आप ही की बात कई पवित्र आत्माओं को इस क्षण रकारी से क्षति पहुंच चुकी है। कई मासूम लोगों का धन चला गया, कई लोगों का घर चला गया, कई लोगों की कीमती चीजें चली गई जिनके साथ उनकी उम्मीदें ही नहीं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं अब इनकी चाल तुम तक आने दूंगी क्योंकि बस तुम उसका मोहरा नहीं बनोगे। कारण यह है
कि हम तुम्हारे साथ उपस्थित हैं। हम मात्र आपका उससे संपर्क चाहते हैं ताकि मेरी दिव्य शक्तियां उस शख्स का पता लगा पाएं और उसको इसके लिए दंडित किया जा सके। यह कार्य मात्र तुम ही कर सकते हो। तुम अपनी माता के साथ हो और हम भी अपने पुत्र के साथ हैं। हम जानते हैं कि तुम अब ऐसी शक्तियों और ऐसी ऊर्जा के मालिक हो जो हर षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र को असफल करने का अच्छा माध्यम है, और मैं काफी दिनों से इन संकेतों को राब कर रही हूँ। किंतु इससे पहले तुम्हारी कई समस्याएं जिनका समाधान समय रहते होना था, किंतु आज स्थिति कह रही है कि हम मिलकर इस समस्या को रोकें और इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारी आता संकट अब कोई संकट नहीं रहा है, क्योंकि यह हमारे द्वारा तुम्हें दिया गया एक अवसर है। तुम इसे एक अवसर की बात देखो। मैंने तुम्हें एक फरिश्ता बनाया है, एक फरिश्ता होने का आभास कराया है। तुम सामान्य नहीं हो। मैंने तुम्हें फरिश्ते जैसे गुण दिए हैं। हमने तुम्हारे संकट को आता देखकर उसे पहले ही रोक लिया है, किंतु उसे दंड देने के उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। वह शख्स काफी चतुर और चालाक है जो कई मासूमों को रुला चुका है। मेरे बच्चे, नियति कह रही है कि उसके पाप का घड़ा छलक रहा है और अब उसके दुष्परिणाम का समय है। उसको उसके दुष्परिणाम को भोगना ही होगा। तुम खुशनसीब हो जो नियति तुम्हें इसके लिए एक माध्यम बना रही है। तुम वाकई नियति के विरुद्ध जाने वालों के खिलाफ लड़कर अपने आप को दिव्य बना रहे हो। यह नियति तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम दे रही है जो साधारण नहीं है। आपका आने वाला समय बता रहा है कि नियति आपके साथ खिलवाड़ करने वालों को क्रम से सबक देती जा रही है। आपका समय अब प्रारंभ हो चुका है। जो चाहो वह पांव जैसा समय आपके जीवन में गतिमान चल रहा है। बस तुम सुनहरे भविष्य की ओर नियति द्वारा अग्रसर करवाए जा रहे हो, जिसका चलचित्र मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों के साथ देख रही हूं। मेरे बच्चे, मुझे अब तुम मेरी बड़ी बड़ी ऊर्जांचल छुटकी का काम लग रहा है। अपनी क्षमताओं को पहचानो। बस इसे भौतिक जगत में आने दो। इसे भौतिक जगत में लाने के लिए ही इस शुभ कार्य के लिए तुम्हें माध्यम बनाया जा रहा है। मैं मान चुकी हूं कि तुम अपनी माता की आदेश पर खरे उतरने वाले हो। यदि तुम्हें अदृश्य तरीके से किसी भी चालाकी का आभास होता है तो घबराना मत, क्योंकि उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हम तुरंत उसकी तरंगे अपने हस्तक्षेप में ले लेंगे, जिसके चलते हम उसका स्थान तुरंत पता कर लेंगे। तुम्हारी माता का तुमसे यह वादा है, उस शख्स को अपने किए का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसे लोगों को यह भीतर से महसूस होगा कि तुम्हें फंसाने का क्या परिणाम होता है। उन्हें लगेगा कि वह गलत शख्स तक आ गए हैं। मेरे बच्चे, इसके दंड के लिए मेरे आदेश द्वारा भौतिक जगत में कार्य कर रहे देवदूतों को उसे सौंप दिया जाए, ताकि इस सृष्टि के नियम और नियति के नियमों के साथ उसे पूरी तरह। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जी को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा है होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयाँ झेली है, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो जहां तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है, अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। और तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अब हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही विजय मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा इतार
कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और रुकावटें आई थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था, और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार देखो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हल हो चुकी है। जैसे आपको अचानक से लोग हाय हेलो नमस्ते ठीक है आपसे जैसे बात करने के लिए आतुर होंगे, पागल होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आगे से जाकर झुक झुक कर आपको नमस्ते करेंगे। तो यह आपकी एनर्जी है, यह आप नहीं, आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की ही डिमांड करती है। भाई मुझसे मिलना है तो रिस्पेक्ट से मिलो। कुछ लोग बहुत आश्चर्य में भी है, और मैं बता दूं, ये जो जेलस लोग हैं, जो एंटी टाइप लोग हैं, ये अभी करंट में ना बहुत मैं इनकी एनर्जी बता दूं, ये अभी भी आप ही को स्पाई कर रहे हैं। दूर बैठे जहां पर भी हुए, बेंगलोर में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हो, यूएस में बैठे हुए, जहां पर भी हो, या अगर आप जहां पर अभी रहते हैं करंट में दिल्ली में, या जहां पर भी जिस भी स्थिति में आप हैं, जहां पर भी है अभी जो भी कर रहे हैं, आपके जो वो एनटी टाइप के लोग हैं ना, आप पर नजर बनाकर अभी भी रखते हैं। क्या कर रहे होंगे आप? और मुझे यह बताते हुए बहुत हंसी आ रही है, यह बहुत फनी मुझे दिख रहा है, जैसे आप पर तो यह नजर रखते रखते हैं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो, पहली बार रीडिंग में यह भी मैं देख पा रही हूँ कि आप पर नजर रखते रखते आपकी फैमिली पर भी नजर रखते हैं। ठीक है, या जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर बहुत हंसी आ रही है। आप इन्हें अपने पैरों की धूल समझते हैं। मुझे लगता है आप इनका जैसे नाम जानते हैं। ओ माय गॉड, ओहो, तो मुझे प्लीज बताना, मैं जिनकी एनर्जी आपको बता रही हूँ, आप इनका नेम, आप इनके नेम को चैनला कर पा रहे हैं। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपको बहुत, आप पर बहुत नजर बना कर रखते हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, जो आपसे थोड़े जलते भी है। मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, थोड़ा मैंने कम बोल दिया, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, बहुत बहुत इनसिक्योर है, ऑन एब्सेस वाली एनर्जी। जैसे जैसे मुझे लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है ये वो भी लोग हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद करते हैं। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, यह शायद आपको पसंद करते हैं, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप इनको अटेंशन नहीं देते, तो उस अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप नहीं देते ध्यान। अब आप क्या कर सकते हैं? तो उस चीज में ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी, कुछ इवल स्पेल भी किए हैं, कुछ गलत चीजें भी किए हैं। अगर इनसे यह चीजें भी नहीं हो पाई तो फिर यह आपको, मतलब आपका मजाक बनाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका मजाक बनाएं, आपको कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तो यह अपना सर पटक कर बैठे, इनको बस यह है कि आप इन पर ध्यान दे दो। भाई यह कौन लोग हैं? मुझे आप ही लोग प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हो, जान पा रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूर रहना चाहते हो, अपने लाइफ से कट ऑफ करना, मतलब हो सकता है आप इन्हें लकी नहीं समझते हैं, आप इनको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, कट ऑफ करके रखना चाहते हैं, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं ना, बहुत क्लींजिंग टाइप के लोग हैं, चिपकू टाइप के लोग हो सकते हैं, और यह 3 लोग हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हाईलाइट 3 आए हैं। और यह हो सकते हैं आपको ना अच्छा करते हुए नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। मुझे इनकी तरफ से ऐसा वाइफ जरूर आ रही है, चिपू टाइप की, लरी टाइप की, और यह थोड़े से बीचिंग जैसे, चुगली टाइप में रहते हैं, जैसे पुरानी शताब्दी आंटी आपने देखा होगा जो बैठ जाती होंगी मले में, गली मोहल्ले में लोगों के बारे में आना शना बोलती होंगी, अब शब्द बोलती होंगी, वैसी एनर्जी जैसे बोलते रहते हैं और स्पाई बहुत करते हैं। और यह देख पा रहे हैं कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको जैसे अप्रोच कर रहे हैं,
आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। यह आपकी ऊर्जा ही है जो डिमांड करती है, भाई भाई डिमांड करती है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आप इस चीज का डिमांड नहीं करते। यह आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है ना, जिसकी ऊर्जा की यहाँ पर हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते होंगे, वो ऊर्जा आपके अंदर समाही है। तो वो डिमांड करती है कि हमसे मिलना है, अदब से मिलिए, हमसे मिलना है, तमीज से मिले, तहजीब से मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर गेट लॉस्ट। ऐसी एनर्जी आ रही है तो हो सकता है यह देख पा रहे हैं। योर एनर्जी इट्स नॉट यू, यह आपकी एनर्जी है, यह आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सतमीज से ही बात करने से लोगों को मजबूर कर देती है। वह करते भी हैं। अगर कोई बदतमीज आता है तो फिर वह बोल भी नहीं पाता है। कोई आपसे बदतमीज से बात नहीं कर पाता है क्योंकि आपकी ऊर्जा यह अला नहीं कर पाती है। आप कभी भी किसी को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ना ही मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा रूड है। मैं आपकी एनर्जी देख रहा जैसे आप बहुत चुलबुले टाइप के हैं, बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत हंसना हंसाना ठीक है, बहुत एक होते हैं, ना कि थोड़ी सीरियस टाइप के नहीं। आप एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना फ्रेंडली नेचर के, बहुत चुलबुले टाइप के लोग हैं। आप कभी भी किसी को कुछ भी कहते नहीं हैं। अब बहुत मुझे इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे, बहुत क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन लोग आपकी ऊर्जा से ना, जैसे लोग आपकी ऊर्जा में आने से पहले 10 बार सोचते हैं और आपसे जब भी मिलते हैं, जैसे अदब से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, उनको ना आपकी ऊर्जा समझ आती है। मुझे लगता है जो आपके अराउंड के लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा सेंस ऑफ मतलब रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, सेंस ऑफ डिग्निटी को फॉलो करते हैं। तो यह चीज बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा डिवाइनली ऊर्जा है, यस, बहुत स्ट्रांग डिवाइन ऊर्जा, फेमिना ऊर्जा है। आपकी माँ आदि शक्ति की विशेष, श्री राधा जी की, श्री राधा माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण यह सब पॉसिबल हो पाया है। आपने ना पिछले जन्म कोई जरूर मोती दान किए होंगे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपने जरूर कोई मोती दान किए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग यह भी सोच रहे हैं कि बोलना हमें बहुत कुछ है, हमें जैसे अपनी खुंदक निकालनी है, लेकिन वह जब भी आते हैं ना तो आपसे बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, यही मैं कह सकती हूँ। कोई तो मोती दान, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसा आपकी एनर्जी है, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, बरसती रहती है। यह बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, स्ट्रांग चैनल मैसेज एनिमी की तो लिटरली इस साल बैल में बता नहीं सकती बैंड बजने वाली है। यह जो एनवीस लोग हैं ना, 3 लोग हैं जो चिंटू मिंटू पिंटू लोग हैं, जिनके पेट में बड़े दर्द होते रहते हैं। आपको खुशी देखकर, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर, आप देखो मैंने यहाँ पर 3 बोला है, तो हो सकता है यह 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, या 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रांग देखा है वैसे 3। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब मतलब अचानक से ऐसा लग जैसे आप इस चीज को चैनला कर पा रहे। कितने लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको हेट करते हैं, और इसीलिए भी हेट करते हैं। क्यों आप पर उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप इन्हें अटेंशन क्यों नहीं देते हो, आप इनकी इतनी मतलब क्यों इनको इतना अकेले करके रखते हो। इन पर ध्यान दो, इनको थोड़ा लल्लू पच्चू करो, इन्हें पुचका हो, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप वहां पर ध्यान करते हैं, वहां पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो लो एनर्जी में है, जो चुगली टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों के बारे में बड़ा गलत बोलते हैं, जो लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं, जो बस दिखावा करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा मैच्योर लोग हैं,
जो लोगों का बस खिल्ली उड़ाना, लोगों के बारे में गलत चलत बोलना, जो किसी के सगे नहीं हो सकते, तो आप ऐसे लोग से दूर रहना ही पसंद करते। भाई मैं ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। अब यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं देखना चाहता या नहीं लल्लू पच्चू करना चाहता। मुझे तुमसे दूर रहने में अच्छा लगता है। यह तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि मैं तुम्हारे टच में नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, दूर रहना चाहती हूँ। यह तुम्हारी ही बदकिस्मती है। ठीक है, मैं कुछ गलत रंग बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है आप यह कह रहे हो कि तुम्हारी ही किस्मत खराब है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, और इस चीज को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्पाई बहुत करते हैं। वैसे ये स्पाई वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। यस, आपके एनिमी और शत्रु जो है ना, हेट, जो आपके लिए बहुत चीजें गलत शलत करते रहते हैं, खराब चीजें करते रहते हैं। यह साल इनके लिए बहुत बड़ी होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी होने वाला है। इनकी तो बैंड बजने वाली है, ढोल निगाह के साथ इनकी बैंड बजने वाली है। जो आप पर बहुत ज्यादा गलत नजरें रखते हैं, गलत इंटेंशन है उनकी, गलत भावनाएं हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, तो इनका साल बहुत बुरा जाने वाला। लेकिन आपके लिए गा सीरियसली, मैं यह चीज देखकर बहुत खुश हूँ और दिल से खुश हूँ। आप बहुत ज्यादा साफ नियत रखने वाले इंसान हैं और ईश्वर ने, समझ लीजिए, आपके लिए डोर ओपन किए हैं। और ये ओह माय गॉड, जैसे मुझे लग स्माइल कर रहे हैं। आप लोग स्माइल कर रहे हो क्या? अभी करंट में इतने ब्यूटीफुल रीडिंग आए तो स्माइल तो बनता है, अभी फेस पर स्माइल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डांट लगाऊंगी अगर आप लोग के फेस पर स्माइल नहीं है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसे सच में आज की रीडिंग करके ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप तो ध्यान देने वाले नहीं हैं, आप तो इन पर फोकस करने वाले नहीं हैं, है तो यह जो भी करें अपने पीठ पीछे। लेकिन मुझे लगता है इनका लाइफ बहुत अनबैलेंस हो चुका है। यह फोकस बहुत आप पर करते हैं, स्पाई करते रहते हैं आप पर, लेकिन डिवाइन ना आपकी लाइफ में डोर ओपन कर रहे हैं। गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। एक पल के लिए आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यह मैंने मनाया भी नहीं था, यह हो गया, मैं हैंडल कैसे करूं? लेकिन आप कर लो, क्योंकि आप लोग डिजर्विंग हैं। मेरे यह जो फैमिली है ना, जो भी आज मेरे जो भी व अगर आप पहली बार भी आए हैं ना इस वीडियो को, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोल रही हूँ। यह किस्मत वाले ही इस रीडिंग को सुन पाएंगे, जो किस्मत वाले होते हैं, जो बहुत धनी है किस्मत के, वही इस रीडिंग को सुन पाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी फैमिली बन गए बहुत ज्यादा। किस्मत में रबान होने वाली है, आप पर खुश होने वाले हैं। और स्माइल करो, अभी वक्त स्माइल करना चाहिए आपको, क्योंकि मरी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। देखते हैं करंट में मार शक्ति और आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और क्या बातें आ रही है आपके लिए। ओ मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन हाँ तुमसे ही बहुत प्यार है। ओ तो यह कोई आपको बताना चाहता है, मुझे तुमसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ यह कोई सॉन्ग हो सकता है, एक जैसा सॉन्ग है, मैंने कहीं सुना है सॉन्ग के। तो आपको कोई बताना चाहता है कि आपसे ही शिकवा है, आपसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ बहुत प्यार भी आप ही से है। बाल गोपाल, आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, बाल गोपाल को बहुत ज्यादा पूछते हैं, बाल गोपाल के फैन हैं आप लोग जिस भी रिलीज से हैं। लेकिन बाल गोपाल के फैन आप लोगों के टर्स को कहीं पर चोट आई है, आपके हेटर को कहीं पर चोट वगैरह आई है, यह कहीं पर गिरे वगैरह है। अब कर्मा ऐसा करते तो धर्म धम गिरेंगे ही ना, जैसे आम गिरता है तेज आंधी तूफान में, वसे कहीं पर गिर पड़े हैं, धड़ से चोट आई है इनको कहीं पर। ओके ब्री, यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आपको ब्री लेना है टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करते तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप अपने आप से भी करिए, जैसे मी टाइम होता है, आप किसी को समम अलाव ना करें। आप रहे, सिर्फ आप ही रहे, ठीक है? वह आपका टाइम होना चाहिए। 1 मिनट यहाँ पर कुछ और भी मैसेजेस ले लो। ओके, मैजिक, तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में हो सकते हैं कुछ चमत्कार होने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ आपकी लाइफ में कुछ, यस, आप लोग बहुत ज्यादा जॉय करने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ होने वाली है आपकी। बिग मनी यर वे डन, बिग मनी यर वे डन। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े, आप महाधनी के मार्ग पर चल रहे हैं। महाधनी आपके जीवन में आ रहा है। विशेष कृपा माँ, आशी माँ, आदि लक्ष्मी की पही है। माँ लक्ष्मी की परर है, ठीक है? महाधनी के वर्ष में आप लोग एंटर कर रहे हैं, महाधनी के समय में एंटर कर रहे हैं। ओके पप्सी, आपका विनस स्ट्रंग हो रहा है। फुल मून से कुछ मैसेज आया है। आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना है, अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना है। अगर आप लोग थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो यह एक रिसीविंग मोड है जहां पर आप कह रहे हैं डिवाइन को कि मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी ब्लेसिंग को काउंट करिए, गिनिया अपनी ब्लेसिंग को जो आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही दे के ब्लेस कर रखा है। तो आपको सिविंग मोड पर रहना है। और रिसीविंग मोड पर कैसे रहोगे? थैंकफुल, ग्रेटफुल काउंट करना है आपको अपने ब्लेसिंग को जो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास। आप हो सकते हैं ना अभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई बीच पे है, ठीक है, बोट पर बैठे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ओ वाओ, टाइम टू रिफ, फिर से उठने का समय आ चुका है। गाइस, कहाँ पर सो रहे हो आप लोग? क्या बोट, क्या पानी, क्या कुआं? आपका उठने का समय आ चुका है। वेक अप, उठ जाओ। आप बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम करने के दिन गए, आपके काम करने के दिन आ गए, मेहनत करने के दिन आ गए हैं, आपके एंजॉय करने के दिन आ गए, आपके खुशियों के दिन आ गए, आपके सेलिब्रेशंस के दिन आ गए, आपके ब्लेसिंग के दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है। यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे संदेश को अपने किन्हीं 7 मित्रों के पास अवश्य शेयर करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती टाइप करना। यदि तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को माँ काली और माँ पार्वती और दूसरों अवश्य अपने आशीर्वाद से उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को आपको केवल उन्हें 7 लोगों के पास भेजना है जो कि माँ काली जी पर जो विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें मैं कल अगले साल संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।